नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, रविवार को राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट नंबर 8 हुआ था, जिसकी आंसर की आपके सामने प्रस्तुत है। तो आप लोग अपना आंसर्स जो है मिला करके अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में जा करके आप टेस्ट दे लें पहले, फिर इसके बाद इस आंसर को देखें। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न था, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में आता है दोस्तों। तो यह लोकसभा के अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में रहता है। दूसरा प्रश्न था, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, ऊपर पहले का ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन था दूसरा, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है दोस्तों। तो आम बहस जो है आपका द्वितीय वाचन के समय पर होती है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष है दोस्तों। तो यह जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। इसमें से यह चूँकि करंट के हिसाब से आपको लिख करके आंसर बताना है। चौथा प्रश्न था, जॉन रॉल्स इनमें से किस सिद्धांत के विषय में चर्चा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्याय, ठीक है। जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा चौथे का। पांचवा क्वेश्चन था, किसने कहा कि स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के अनुपूरक हैं। तो दोस्तों यह मैकाइवर महोदय कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। छठा प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन विचारक ने सहभागी लोकतंत्र का समर्थन किया है दोस्तों। तो यह है सीबी मैकफर्सन महोदय। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से अध्यक्षीय शासन प्रणाली के विषय में कौन सा सत्य है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। तो यह सही बात है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, संसदीय जनतंत्र में प्रधानमंत्री शक्ति उत्तरदायित्व का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। भारत के निम्नलिखित भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसने यह वक्तव्य कहा था। तो दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय ने। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नवा प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा एक समवर्ती सूची का विषय है। तो यह है दोस्तों आपराधिक मामले। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 10वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों ये होंगे काका साहेब कालेकर। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 11वां प्रश्न था, किसने कहा था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सबसे ऊंची अवस्था है। तो दोस्तों यह लेनिन महोदय ने कहा था। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, एक कठोर संविधान वह है जिसे विधि निर्माण की समान प्रक्रिया से संशोधित नहीं हो सकता। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। 12वें का डी। 13वां प्रश्न है, जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन में सही क्रम चुनिए, ठीक है ना। तो सही क्रम क्या था, नैसर्गिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था, अनुबंध तथा नागरिक समाज। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था 14th, जिसमें था कि किन मामलों में अमेरिकी संघीय व्यवस्था भारतीय संघीय व्यवस्था के समान है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका दोस्तों न्यायपालिका की जो स्थिति है, ठीक है ना, जो न्यायपालिका की स्थिति है वह आपका अमेरिकी और भारतीय संघीय व्यवस्था दोनों का एक समान है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। केवल 3 ही ठीक है। अगला देखिएगा, आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था, तो मिला लेते हैं, देखेंगे। 1 मिनट, ये मैं छोटा कर देता हूँ। आइए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, वाल्टर वेजहार्ट का जो है द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर है आइवर जेनिंग्स की पार्टी पॉलिटिक्स है, ठीक है। और फिर केसी वियर, ये वी पर लिखा हुआ है, केसी वियर हैं ये। तो केसी वियर की हो जाएगी द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ द कॉमनवेल्थ। एंड WS लिविंगस्टीन हो जाएंगे फेडरलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन
3 1 4 2, तो देखिएगा 3 1 4 2, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला 16वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन निम्नलिखित में से किस कारणवश हुआ था? तो दोस्तों किस कारणवश हुआ था? तो श्री रामुलु की मृत्यु पर। ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पर। किस कारणवश हुआ था और किस आधार पर हुआ था? ठीक है ना, दो चीज़ें हैं। कारणवश पूछे तो श्री रामुलु की मृत्यु पर, और आधार पूछेगा तो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर। ठीक। अगला देखिएगा, सी ऑप्शन राइट होगा ऊपर वाले का। 17वां प्रश्न है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? तो दोस्तों यह 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ये ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के भाग में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है ये, तो यहाँ पर आप जो है आई बटन में क्लिक करके इसको देख सकते हैं। अगला देखिएगा, 18वां प्रश्न था, निम्न में से किस रिट के अधीन किसी व्यक्ति को ऐसे काम करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह विधि के अनुसार सक्षम नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा अधिकार प्रक्षा। ठीक है, अधिकार प्रक्षा की जो रीट होती है इसके लिए होती है। ऑप्शन बी राइट होगा। 19वां प्रश्न है, निम्न में से किस कमेटी ने यह प्रस्ताव रखा था कि पंचायत राज व्यवस्था के चुनाव पार्टी लाइन के द्वारा किए जाएं? दोस्तों यह प्रस्ताव रखा था आपका अशोक मेहता कमेटी ने। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 20वां प्रश्न था, हॉब्स के बारे में किसने यह लिखा है कि हॉब्स का सामाजिक समझौता प्रजाजनों के बीच में होता है और इसमें संप्रभु भागीदार नहीं होता है? तो यह दोस्तों बोलते हैं एवनस्टीन। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने, मैकियावेली की प्रिंस वह प्रथम महान रचना है जिसने मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की परंपरा से नाता तोड़ दिया था। यह टिप्पणी किसने की थी दोस्तों? तो यह टिप्पणी की थी आपके डनिंग महोदय ने। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 22वां प्रश्न था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा की जा सकती है। तो कैसे दोस्तों? तो मंत्रिपरिषद की लिखित परामर्श से। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 23वां प्रश्न देखिएगा, भारत में पंचायती राज हेतु निम्नलिखित में से किस एक प्रतिमान का यानी कि मॉडल का सुझाव अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो यह अशोक मेहता के द्वारा जो है ना, तो अशोक मेहता के द्वारा त्रिस्तरीय, ठीक है, अशोक मेहता के द्वारा द्विस्तरीय है ना, द्विस्तरीय होता है, द्विस्तरीय प्रतिमान बताते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। द्विस्तरीय बताते हैं जिला परिषद तथा मंडल पंचायत है ना, जिला परिषद तथा मंडल पंचायत। ठीक, और त्रिस्तरीय बताते हैं आपके बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन सी राइट होगा फिलहाल। 24वां प्रश्न था, रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा है। तो दोस्तों क्या है? आदर्श इच्छा का योग। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, डी। अगला देखिएगा, 25वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस एक उदारवाद से मेल नहीं खाता है? कौन सा एक उदारवाद से मेल नहीं खाता है? तो दोस्तों यहाँ पर बुर्जोआ राज। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 26वां प्रश्न था, प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। यह कौन कहता है दोस्तों? तो लास्की महोदय। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 27वां प्रश्न था, बहुलवादियों के अनुसार राज्य का मुख्य कार्य है। तो दोस्तों राज्य का मुख्य कार्य क्या है? कि विभिन्न समूहों तथा समुदायों की गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 28वां प्रश्न था कि किस एक विचारक की यह मान्यता थी कि राज्य एक उत्पीड़न का यंत्र है? तो दोस्तों यह मान्यता थी आप कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 29वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस एक समिति के द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित की संस्तुति की गई थी दोस्तों? तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है दोस्तों? तो यह बोंदा महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 31वां प्रश्न था कि त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का भावी अध्यक्ष बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक नेता पसंद थे?
ठीक है, किनको पसंद किया जा रहा था, तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 32वां प्रश्न था कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया, तो वह था केशवानंद भारती मामले में, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 33वां प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित नहीं है दोस्तों, तो राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध, यह आपका नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 34वां प्रश्न था किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, तो यह संविधान के किस अनुच्छेद का प्रावधान है दोस्तों, तो यह है आपका अनुच्छेद 21 का, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 35वां प्रश्न देखिएगा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं कब, जब, ठीक है, तो जब नियुक्त किए जाते हैं जब न्यायालय का कोई भी सत्र गठित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों का कोरम उपलब्ध नहीं रहता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 36वां प्रश्न देखिएगा, धनानुदान के मांगों को प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है, तो क्या उद्देश्य होता है भाई, तो कोई विशिष्ट शिकायत अभिव्यक्त करना, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 37वां देखिएगा, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन विकृत, विप्रत, पाशविक और अल्पायु था, ठीक है ना, तो उपयुक्त कथन में से किसका यह विचार है दोस्तों, तो यह है हॉब्स का, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 38वां प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किसने बाह्य संप्रभुता की धारणा को विकसित किया, तो ऑप्शन यहाँ पर हुगो ग्रीशियस हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न था 39th, सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादा होनी चाहिए, इस सिद्धांत पर किसकी आस्था थी दोस्तों, तो यह है मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 40वां प्रश्न था कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संघ व्यवस्था में किस राज्य के अंतर्गत एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संबंधित राज्य की सहमति से कांग्रेस द्वारा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 41वां प्रश्न था लोकसभा का स्पीकर अपना पद छोड़ देता है, तो दोस्तों छोड़ देता है कब, जब नवीन निर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 42वां प्रश्न है अध्यक्षात्मक शासन में निम्नलिखित में से कौन सही है, तो 42वें का सही उत्तर हो जाएगा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारित करते हैं, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 43वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सत्य है दोस्तों, तो इसमें से एक सत्य हो जाएगा आपका संवैधानिक सरकार स्वेच्छाचारी शासन का विलोम है, ठीक है, ऑप्शन डी राइट है। अगला देखिएगा 44वां प्रश्न था आपके टेस्ट में कि संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी है, तो दोस्तों विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है संसदीय सरकार में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 45वां प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान द्वारा प्राविधित नहीं है, तो दोस्तों यह है योजना आयोग, ठीक है, वर्तमान में जो है क्या है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, और वर्तमान में इसको नीति आयोग के नाम से आप जानते हैं, ठीक है ना। अगला है 46वां प्रश्न था संविधान भारत को घोषित करता है क्या, तो घोषित करता है संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। 47वां प्रश्न था भारत के प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश कब हुआ है दोस्तों, तो वह हुआ है 1935 भारत सरकार के अधिनियम से, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 48वां प्रश्न था एकल संक्रमणीय मत प्रणाली इस रूप में भी जानी जाती है, किस रूप में, तो इसको हेयर पद्धति के द्वारा भी कहा जाता है, तो हेयर पद्धति, हेयर महोदय थे जिनके द्वारा एकल संक्रमणीय प्रणाली का आविष्कार किया गया, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था भाई, तो यह थे मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा 50वां प्रश्न था निम्न में से किसने इस दृष्टिकोण का खंडन किया कि संप्रभुता अविभाज्य है, ठीक है ना, संप्रभुता का जो है यह एक विशेषता है कि वह अविभाज्य होती है, और किसने इसका विरोध किया था, तो यह विरोध किया था लास्की महोदय ने, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 51वां प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा लोकमत का एक अभिकरण नहीं है, तो दोस्तों न्यायपालिका, न्यायपालिका इन पर नज़र रखती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यह लोकमत का अभिकरण नहीं है। 52वां प्रश्न था निम्नलिखित में से बताइए
कि किस पुस्तक के रचयिता प्लेटो नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, तो पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स किसकी है? अरिस्टोटल की। ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बाकी प्लेटो की रचना है। 53वां प्रश्न था, यह विचार किसने व्यक्त किया कि स्वतंत्रता किसी योग्य काम को करने व आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति व योग्यता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा टी.एच. ग्रीन महोदय, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 54वां प्रश्न था, निम्नलिखित विचार किसने व्यक्त किए कि यह राज्य नहीं जो विधि सृजन करता है वरन यह विधि है जो राज्य सृजन करता है? तो यह किसका था दोस्तों? तो क्रैब महोदय का, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। किसने यह कहा था कि नागरिक को काम करने का अधिकार है, उसे अस्तित्व के साधनों तथा अभिगमन से वंचित करने का आशय है, उसे उस चीज़ से वंचित करना जो उसके व्यक्तित्व के विकास में संभव बनाती है? तो दोस्तों यह लास्की महोदय का है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक, 56वां प्रश्न देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे फासिस्ट महामंडित करते हैं? तो किसको करते हैं भाई? हिंसा को, युद्ध को और नेता को, ठीक है, जनता को नहीं। तो यहाँ पर 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, 57वां प्रश्न था कि संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है। संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है दोस्तों? तो व्यवस्थापका तथा कार्यपालिका के मध्य एकीकरण ये भी नहीं है, व्यवस्थापक तथा कार्यपालिका के मध्य पृथकीकरण यह भी नहीं है, केंद्र राज्य के मध्य मत शक्तियों की विभाजन यह भी नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट होगा। ठीक है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए संसदीय शासन, संसदीय शासन का जो है मूल सिद्धांत क्या होता है, ऑप्शन उसमें लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स में। 58वां बताएंगे, 58वां क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से यह मत किसका है कि संप्रभुता एक अखंड वस्तु है, उसे विभाजित करना उसे विनष्ट कर देना है? ठीक है, तो यह था कैल्हन महोदय कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन रहेगा कि चुनाव प्रक्रिया और दल व्यवस्था के बीच संबंध स्थापित करने की अवधारणा को क्या कहते हैं? तो यह डुवर्जर की अवधारणा कहलाती है भाई, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 60वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन डेमोक्रेटिक थियरी नामक पुस्तक के लिखे हैं? तो दोस्तों यह हैं C.B. मैकफर्सन महोदय, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो यह थे कुल 60 प्रश्न, ठीक है, और टेस्ट नंबर ये आपका 8 है। तो यह आंसर की आप लोग मिला लीजिए और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को टेस्ट पसंद आया होगा और इसका आंसर भी अगर कोई गलती होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उसको मैं देखने का प्रयास करूँगा। ठीक है, और इस अगले संडे को फिर से टेस्ट होगा। टेस्ट की टाइमिंग यही नियर अबाउट 3 to 4 PM, 3 से 4 बजे चाहे या 4 से 5 बजे तक होगा। तो आप लोग सभी लोग संडे के टेस्ट में ज़रूर शामिल होइएगा। ठीक है, और जो 2-3 क्वेश्चन को मैंने कहा है कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर, तो आप लोग उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस आपकी चल रही हैं, तो आप लोग उसमें प्लेलिस्ट में जा कर के आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए अपना स्कोर लिखिए और अपना स्कोर मिलाइए कितना आप करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए विदा लेते हैं। आप सभी को वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।